नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी। और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का अनशन जो 13वां दिन लगातार अनशन है और डीआईओस ऑफिस में पूरे शिक्षक गण जैसे हर दिन की भांति आज भी यहां पर मौजूद रहे। कल सुंदरकांड हुआ, वो भी आपने देखा। एक नया तरीका इजाद किया डीआईओस साहब को ढूंढने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए। आज उनके पुतले के साथ रंग बिरंगी, ये देखिए रंग बिरंगी, उसको ये देखिए उनको पसा, ये देखिए क्या क्या उनको पहनाया गया है। ये है, ये जो महिलाएं पहनती हैं झुमका है और ये माथ मेहंदी टाइप में कुछ है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे में फोकस करेंगे। और इनको लाली वगैरह भी लगा दिया गया है और ये देखिए बिंदी है, सब कुछ महिलाओं का वही श्रृंगार है। और ये देखिए हार है, डीआईओ साहब के गले में हार है और हार ये शायद नौलखा भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए हाथ में वो चूड़ी है जो महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार डीआईओ साहब को कराए हैं। क्योंकि वो लगातार आज 13वां दिन है और वो अभी तक इनसे मुलाकात करने को नहीं आए हैं और वो बनते हैं संरक्षक। उनको संरक्षक कहा जाता है डीआईओस को। जिले में जो शिक्षक संघ हैं उनके प्रमुख वो होते हैं। लेकिन उनकी ये देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं सर? जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पुतला का ये पश्चाताप है। अच्छा, वो इसी रूप में कार्यालय छोड़ के भगे हैं, महिला के रूप में। अच्छा, और अभी तक नहीं आए। उनकी विक्षिप्त आत्मा भटक रही है और वो पश्चाताप उनका है। पश्चाताप में वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। गुरुजनों का थोड़ा सा आइडिया आपको दिखा दें। ये देखिए, ये इनका दाहिना हाथ है और दाहिने हाथ में लिखा गया है मैं भ्रष्टाचारू हूँ, क्योंकि 3 वर्ष से बिंदास शिक्षकों को लूट रहा हूँ। सही या गलत? सही है। सही है। मैं गुरुद्रोही हूँ क्योंकि मैं गुरुजनों का अपमान करता हूँ। सही या गलत? सही है। सही या गलत? सही 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 है, बिल्कुल सही है। सही या गलत? सही 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 है। अगला देखिए, गुरुजनों को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये देखिए अगला सवाल, अगला टाइटल देखिए आप क्या लिखा गया है। मैं बिना किसी आदेश के 3 माह का वेतन रोक करके वेतन वितरण अधिनियम को तोड़ने का अपराध किया हूँ। सही या गलत? सही है, बिल्कुल सही या गलत? सही है। सही है, सही है, सही है, सही सही है गुरुजनों, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। देखिए गुरुजनों, चर्चा सही है, बिल्कुल 3 महीने का ये वो अपराध कर रहे हैं, वो तोड़ने का, इसका उल्लंघन कर रहे हैं अधिनियम का। सही है, सही है, सही है गुरुजी, सही है, सही है भैया, सही है। सही है। सही है, आप लोग थोड़ा बुलंद आवाज सही है, में- सही है, बिल्कुल सही है। सर सही है, हाँ बिल्कुल सही। सही है, समर्थन है, सही सही है सर। देखिए बिल्कुल सही है। और भी कई टाइटल इसमें लिखे गए हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा ये धर्मेंद्र जी आगे ये जरा ये दिखाइए क्या लिखा हुआ है। अब बाएं तरफ में देखिए, मेरा मुख काला हो गया है, मैं अपना मुख दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। सही है, सही है, बिल्कुल सही है या गलत? हाँ, क्योंकि आज 13वां दिन है, अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते। किसी का डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का उनको डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए और देखिए वो, चलिए ये देखिए इनका पुतला शर्म के मारे वो कह रहा है गुरुजनों माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन डीआईओ साहब कहने को राजी नहीं है। चलिए सही है। और देखिए गुरुजनों का आशीर्वाद इसमें देखिए क्या है। गुरुजन ऐसे कलंकित गुरुद्रोही भ्रष्टाचारी अधिकारी से मिलना तो दूर, चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। केवल सभी शिक्षक कर्मचारियों का वेतन दो। सही है, बिल्कुल सही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ है कि ना है? ना मैं चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। केवल हमारे जनपद के शिक्षक कर्मचारी वेतन चाहते हैं और वेतन इनको देना होगा। बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के वेतन रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वेतन लेकर रहूंगा, तभी ये दरी उठेगी। वो चाहे इस अनशन पे आए चाहे ना आए, जो गुरुजनों का वेतन है उसको केवल पास कर दें। क्यों गुरु जी? बस इतनी सी इच्छा है। बस आप लोग उनका चेहरा नहीं देखना चाहते? बिल्कुल नहीं, चेहरा दिखाने लायक है ही नहीं है वो। अच्छा, हाँ,
ये ऐसे संरक्षक जो कलंकित चेहरे के हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और रुपए की वसूली में जाते हैं और हम लोगों के बीच नहीं आते हैं। बतावें कहाँ है, क्या आदेश है शासन का, दिखावें तो हम लोग भाई अपनी दरीद कैसे उठा लें। कोई सरकारी पत्र जारी नहीं हुआ है आपका पेन रोकने के लिए वेतन? कोई नहीं, कोई आदेश नहीं। और जब तक कोई आदेश दिखा नहीं देंगे, वेतन लेकर ही रहेंगे। अच्छा, वाह वाह। ये देखिए, और इसमें कई लिखा गया है, कोई चीजें लिखी है इसमें। देखिए IMDIOS भी लिखा गया है और नीचे डरपोक भी लिखा गया है। और शायद वो डरपोक हैं जो गुरजनों का सामना नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सही लिखा गया है। जो भ्रष्टाचारी होता है उसमें नैतिक बल नहीं होता है, वो कायर होता है, डरपोक होता है। आप लोग कोई हथियार लेके आते हैं, कोई तलवार होती है, आप लोगों के हाथ में बंदूक होती है, जो आप लोगों से नहीं मिलने आते हैं वो केवल और केवल अनशन स्थल पर शांतिपूर्ण अनशन करते हैं हम लोग। नैतिक बल है जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वर्तमान संरक्षक के पास नैतिक बल समाप्त हो चुका है। किस लिए नहीं मिल पा रहे हैं आप लोगों का, क्यों नहीं फेस कर पा रहे हैं आप लोगों को वो? क्योंकि वो भ्रष्ट है। अच्छा, सिर्फ एक शब्द है उनके लिए, एक शब्द कि वो भ्रष्ट हैं, इसलिए गुरजनों का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। और दृढ़ता के साथ लगातार वर्षा होती रहती है, वर्षा का टाइम है, लेकिन गुरजन अपने समय अनुसार यहाँ पर डटे होते हैं। और ये जो इनका अनशन लगातार जारी है और आज उसका 13वां दिन था। कल सुंदरकांड पढ़ा गया और यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी गई, लेकिन शायद वो अभी उनकी बुद्धि सद्बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। क्यों दादाजी जी, अभी उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई क्योंकि इतना गंदा है, कीचड़ है उसमें, समय लगेगा। समय लग रहा है ये उसकी। और आने वाले दिनों में सुनते हैं कि रात में आ जाते हैं, शाम को 5 के बाद आ जाते हैं। अच्छा, संगठन आने वाले दिनों में ऐलान करेगा कि डेरा डालो, घेरा डालो। अच्छा, और इस कार्यालय में यह संगठन इनको बैठने नहीं देगा। ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं क्या? हाँ, बहुत ईमानदार है, हमको लगता है बहुत ईमानदार। ईमानदार, हाँ, रात में ड्यूटी करते हैं ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ। और दिन में दिन में दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, हाँ, क्योंकि दिन में पकड़ जाएंगे। जैसे उल्लू होता है वो दिखाई नहीं पड़ता दिन में, वो रात में अपना काम करता है। उसे दिन के प्रति नहीं, रात के प्रति वफादार हैं। अच्छा। इनका सारा काम रात के अंधेरे में होता है। ये रात में वफादारी से काम कर पाते हैं। आप क्या कहेंगे उनके लिए? दोस्तों, वो अंधेरे में ही रहना पसंद करता है क्योंकि वो काला है ना। अच्छा। दिल का भी काला है, हाँ। कर्म का भी काला है, तो है इसलिए वो अंधेरे में ही उसको रात ही पसंद है। वाह संरक्षक, वाह। हाँ। चलिए, आज सभी गुरजन कुछ न कुछ बोलेंगे DIO साहब के लिए। एक एक गुरजन के पास मैं आऊंगा। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? तुलसीदास की एक चौपाई है मुखिया के लिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लेकिन ये मुखिया ऐसा है कि उपजहि संग एक जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। अर्थात जल में ही सच्चे पुरुषों की और जो है अच्छे पुरुषों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक के संरक्षक हैं कि जो उत्पत्ति तो इनकी शिक्षक के रूप में हुई थी, लेकिन ये शिक्षकों के लिए जोक के समान हो गए हैं, जो शिक्षकों का खून लगातार 4 महीने से चूस रहे हैं। वाह वाह, अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। रक्षा की भक्षक बन गया है। वाह भाई वाह। ये देखिए, जरा सा हवा चलती है तो DIO साहब हिल डोल जा रहे हैं और इनको पकड़ के यहाँ रखा गया है। सोचिए, ये आप संभाल रहे हैं इनको? जी जी बिल्कुल। जिले में इनको इसलिए रखा जाता है कि ये शिक्षकों को संभाल कर रखें, उनकी यूनिटी बनाए रखें, उनको कोई समस्या ना होने पाए। लेकिन वहाँ आज तो यहाँ ये खुद ही समस्या बन गए हैं। आप इनको संभाल कर रखे हैं जी। ये देखिए, गुरजन उनको लगातार संभालने का काम कर रहा है और लगातार वर्षा हो रही है। चलिए, और कुछ अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आप कई नई क्रिया उनके लिए कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए अलग जगा रहे हैं। कल सुंदरकांड का पाठ किया, उसके पहले आपने पूरे जिले में भ्रमण किया और कई विधियां नई अपना रहे हैं, लेकिन वो आखिरकार आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं?
हम शिक्षक हैं और जब कोई संवेदनहीन अहंकारी अधिकारी आ जाता है तो उसके लिए हमें आंदोलन करना ही पड़ता है। आंदोलन करना हमारी फितरत में नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है। हमारा तो कार्य विद्यालयों में रह करके शिक्षण कार्य करना है। आप देख रहे हैं, आप 13 दिन से हमारा शिक्षक प्रतिदिन विद्यालयों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद यहाँ आता है। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अहंकारी, मदान और संवेदनहीन अधिकारी को रास्ते पर लाने के लिए हमारे पास अहिंसात्मक आंदोलन है और इसी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन करके गांधीवादी तरीके से हम अपने शिक्षक की गरिमा को बनाए रखते हुए इनको रास्ते पर लाएंगे और अपना वेतन सभी शिक्षकों का निर्गत होने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम प्रतिदिन इनके लिए कोई नई विधा, नए खेल इनके लिए करेंगे और इससे इनको रास्ते पर लाएंगे। वेतन लेकर रहेंगे। यहाँ जितने गुरजन हैं, कुछ गुरजन तो गांधी जी के उम्र के ही हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो भी अहिंसात्मक रूप से वो अंग्रेजों की छुट्टी कर दिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे? डीआईओस की छुट्टी कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। ऐसे डीआईओस को तो छुट्टी कर देना ही हम लोगों का मकसद है, क्योंकि जो हमारा हित नहीं कर सकता तो यहाँ क्यों इस जिले में रखा गया है। हम वो अप्रोच करेंगे ऊपर जो है शासन प्रशासन को कि इनको जल्द से जल्द से यहाँ हटाएं और इनको ऐसी जगह फेंक दें जहाँ से फिर कभी डीआईओस न बन सके। चलिए, अगर इनको पिथौरागढ़ भेज सकते हैं तो भेज दीजिए ताकि इनकी पक्षियों से मुलाकात हो। और आपको बता दें, हित नहीं पक्षियों जाना, लेकिन डीआईओ साहब क्यों नहीं जान पा रहे हैं? भाई साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों डीआईओ साहब आप लोगों की बात नहीं सुनना चाहते हैं और आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये स्वेच्छाचारी हैं, कुल मिलाकर के हिटलर सही चला रहे हैं। इनको कुछ नहीं, अड़ोस पड़ोस से इनको शिक्षा लेनी चाहिए। सबके वेतन हो गए हैं, इनको इतनी संवेदना नहीं। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम करके यहाँ आते हैं, अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध दे रहे हैं। शस्त्र के नाम पे पेन है और अच्छे शब्द हैं, इनको विभूषित करते हैं रोज। इनको आना चाहिए, बात करना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, इतने संवेदनहीन। अगर तुम्हें धर्म कर्म को अपने कर्तव्यों में कोई निष्ठा नहीं तो डीआईओ होने का तुम्हें कोई हक भी नहीं है। अब जाइए, आपको कोई कैसे आप बन गए, कैसे कस्टोडियल हैं, कैसे निरीक्षक हैं आप? हमारी पीड़ा में नहीं भागीदारी हो सकती। अपने जेब से वेतन देना है। अरे वेतन वितरण अधिनियम है, उसको फॉलो करो महोदय, उसको फॉलो करो। यही हम लोगों की पीड़ा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आप समझिए, पूरे जिले के लोग बहुत आश्चर्य में है कि कैसा अधिकारी आया है। हर शिक्षक के सीने में जलन और आंखों में तूफान सा है और हर व्यक्ति आज यह सोचता है शिक्षक परेशान सा क्यों है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ये थोड़ा सा आप भी आ जाइए महोदय, यहाँ ये थोड़ा सा जगाइए डीआईओ साहब को। इधर आइए, आइए, थोड़ा सा जगाइए डीआईओ साहब को, जगा दीजिए। जगह शाबाश। ये देखिए, ये प्रतिदिन आते हैं और लगातार डीआईओ साहब को जगाने का काम करते हैं। यहाँ पर दिन में ये आते हैं लगातार, जब भी अनशन ये होता है ये लगातार और तेज ये भाई साहब, इनको थोड़ा सा दिखाइए। ये लगातार आते हैं और डीआईओ साहब को जगाने का काम करते हैं। शिक्षकों का हाथ बटा रहे हैं, ये लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लबोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।